मामला सरेनी थाना क्षेत्र के दौरेमऊ गांव का है, जहां मंगलवार की देर रात गौरेमऊ निवासी संतोष दीक्षित पुत्र मदन दीक्षित बाथरूम के लिए घर से बाहर गया था, जहां वापस लौटते समय तेज रफ्तार से आ रही सरकारी राशन से लदा हुआ ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर उसके घर की तरफ मुड़ गया, जिससे ट्रक युवक के पैरों के ऊपर निकल गया। गांव वालों ने किसी तरह उन्हें नजदीकी सीएचसी पहुंचाया, किंतु मामला गंभीर होने के कारण युवक को रायबरेली रेफर कर दिया गया है। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के धूरेमऊ गांव का है, जहां मंगलवार की रात धूरेमऊ निवासी संतोष दीक्षित पुत्र मदन दीक्षित बाथरूम के लिए घर से बाहर आया था। वापस अपने घर की तरफ आने पर तेज रफ्तार सरकारी राशन से लदा हुआ ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर उनकी घर की तरफ टकरा गया, जिससे युवक गिर गया और ट्रक युवक के पैरों के ऊपर से निकल गया। गांव वालों ने किसी तरह उन्हें नजदीकी सीएचसी पहुंचाया, किंतु मामला गंभीर होने के कारण वहां से रायबरेली रेफर कर दिया गया, जहां से हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया था। घटना के बाद रात में ही प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी पूरी रात और दूसरे दिन एफआईआर नहीं लिखी गई। ग्रामीणों के विरोध के बाद एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस आई भी तो खुद ही कोर्ट और खुद ही फैसला सुनाने लगी। दूसरी गाड़ियों को बुलाकर राशन खाली करा दिया गया और ट्रक मालिक के खड़े होने के बाद भी ड्राइवर का नाम नहीं पूछा गया। विरोध करने पर पुलिस ने वर्दी का रुतबा दिखाया। वहीं सैकड़ों लोगों ने सनातन धर्मी हिंदू क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचना दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू चंद्र चूड़ामणि पत्रकारों को साथ में लेकर मौके पर पहुंचे और संतोष दीक्षित के इलाज करवाने की मांग की तथा राशन किस हिसाब से उतारा गया है यह सब पूछा। इस पर कोतवाल फोन पर ही आपे से बाहर हो गए और आवेश में आकर अभद्रता पूर्वक बातें करने में लगे और कहा, अगर आप लोग बदतमीजी करोगे तो हम तुमसे बड़े बदतमीज हैं। घटना ये कल की घटना है। इधर से ये संतोष दीक्षित हैं, हमारे भैया लगते हैं। ये इधर से आ रहे थे, बाथरूम करने के लिए निकले। तो ये सरकारी माल से लदा हुआ ट्रक जो हाई स्पीड पे था, जिससे उनका पैर कुचल गया और एक पैर तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, जिसकी शिकायत नज़दीकी थाने में दी गई। कल रात को ही यहाँ से रेफ़र किया गया रायबरेली के लिए, रायबरेली से लखनऊ भेजा गया। वहाँ की स्थिति ये है कि डॉक्टर कह रहे हैं मामला बहुत गंभीर है, पैर काटना पड़ेगा। और यहाँ पर प्रशासन द्वारा जब हम लोगों ने कहा कि उनका इलाज कराया जाए, बड़ी मुश्किल में एफआईआर लिखी गई। ट्रक के मालिक भी यहाँ पर खड़े हैं, ना उस एफआईआर में ड्राइवर का नाम है। यहाँ तक कि इस पर जो सरकारी राशन लदा था उसे भी दूसरी गाड़ियों में खाली करा दिया गया। हमें कानून का हवाला दे रहे हैं कि अगर आपकी एफआईआर लिख गई है तो इसे थाने भेजा जाए, किंतु राशन भी उतर गया है। राशन किसने उतरवाया है? राशन प्रशासन ने खड़े होकर खुद अपने सामने उतरवाया है। उसके बाद जब हमने जो है कोतवाल साहब से बात की तो कोतवाल साहब कह रहे हैं कि अगर आप लोग बदतमीजी पे उतारू हो गए तो हम तुमसे बड़े बदतमीज हैं। हम तुम्हारी बदतमीजी 2 मिनट में ठीक करना जानते हैं। यहाँ हमारे यहाँ आदमी मर रहा है, उनके घर में सिर्फ एक लेडीज़ है। 15 साल का लड़का उनको अस्पताल पर लेकर पड़ा है और प्रशासन उद्योगपतियों की तरफ लगा हुआ खड़ा है। वो कह रहा है कि अगर आप बदतमीजी पे उतारू होंगे तो हम लोग बदतमीजी कर रहे हैं। मतलब अगर हम लोग कह रहे हैं कि उनके इलाज किया, हमने कहा मानवता के नाते जाके वहाँ देखा हो, जो भी इलाज मिलेगा करवा दो। तो ना इलाज करवाने के लिए तैयार है, राशन भी उतर चुका है, पूरा राशन भी दूसरी गाड़ियों में लदा है। उसके बाद वो कहना है ट्रक भी लेके जाएंगे। बताइए उनका क्या होगा। अब देखना यह है कि क्या संतोष दीक्षित के इलाज के लिए प्रशासन या ट्रक मालिक के अंदर इंसानियत जगती है या फिर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रायबरेली से कमल कुमार की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।